अगर पत्नी की फिक्र नहीं है तो पत्नी एक दिन तुम्हारे घर से खिसकने वाली है। फिर वो अंजू पाकिस्तान में मिलेगी, सीमा भारत की सीमा लांघ कर हिंदुस्तान में आ जाएगी। फिर वो ज्योति मौर्य तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी, किसी और की हो जाएगी। जो स्त्रियां अपने पति की फिक्र नहीं रखती हैं, पति का पता भी नहीं लगा पाती गया किधर है। हमारे गुरुदेव एक कहानी सुनाया करते थे। राजस्थान में एक मिलिट्री के रिटायर अफसर ने बहुत सुंदर जयपुर राजधानी में मकान खरीदा, बना बनाया मकान खरीद लिया। वो जो रिटायर आर्मी का अफसर था, उसकी पत्नी को आम का फल बहुत पसंद था। आम के फल को फलों में राजा कहा गया है। फलों में भी राजा होते हैं, जंगलों में भी राजा होते हैं, जनता के बीच में भी राजा होते हैं, और घर घर के छोटे छोटे बच्चे भी राजा होते हैं। उस रिटायर आर्मी के अफसर की पत्नी बहुत सुंदर आम के फल प्रेम से खाती थी। तो ऐसा बंगला खरीदा जिसके पीछे आम का पेड़ पहले से लगा हुआ था। वे बड़े खुश थे कि मेरी वाइफ ताजे आम के फल भी खा लेगी। कितने लोग अपनी पत्नी की बड़ी फिक्र रखते हैं, चिंता रखते हैं, और कितने लोग अपने परिवार की बहुत फिक्र रखते हैं, और कितने लोग ऐसे भी हैं लापरवाह जो खुद की भी फिक्र नहीं रखते हैं। न पत्नी की फिक्र, न बच्चों की फिक्र, न घर की फिक्र, न घर वाले की फिक्र, न घरवाली की फिक्र, न पड़ोसी की फिक्र, न मेहमान की फिक्र। बिल्कुल कुंभकर्ण की तरह खूब घर्रा मार कर सोते, और सब डीहुडेला हो गया है। घर भी डीहुडेला हो गया है, आश्रम भी डीहुडेला हो गया है, लेकिन धांधुमल कोई फिक्र नहीं। बच्चों का सिस्टम बिगड़ गया, पति भूखा पड़ा है, पत्नी फटी साड़ी पहने है, छत टपक रही है, शुगर बहुत हो गई है, डायबिटीज खूब है। कहते हैं चिंता से डायबिटीज हुई है, लेकिन डायबिटीज की चिंता नहीं है, चाहे जितनी हो जाए। ऐसे फिक्र नहीं। और जो व्यक्ति अपने जीवन में फिक्र करता है, फिक्र धीरे धीरे, यदि लापरवाही बरतोगे तो फिक्र भयंकर चिंता का रूप ले लेगी, और फिक्र टेंशन का रूप ले लेगी, फिक्र स्ट्रेस बन जाएगी। ये फिक्र जो फिक्र कर लेता है, जो फिक्र का फाका कर देता है, तो समझ लेना वो चिंता का प्री ट्रीटमेंट कर देता है, प्राथमिक इलाज कर देता है। फिर वो फिक्र चिंता में बदल नहीं पाती। इसलिए फिक्र परहेज परिश्रम साहस, विशाल देव कहते हैं ये चीजें अनिवार्य हैं। साहिब बंदगी, इशारा को समझो, फिक्र रखो, लापरवाह हो तुम, बस 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 नहीं। सब फिक्र होना चाहिए पड़ोस में कौन आ रहा है। श्रोता भी फिक्र रखे, गुरु भी फिक्र रखे। फिक्र का सरल अर्थ होता ख्याल रखना।
आहा, ख्याल रखना साहिब बंदे, साहिब बंदे, बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति फिक्र नहीं करना चाहता, लापरवाह रहना चाहता है, और जिस व्यक्ति की ओर से लापरवाह हो जाओगे, एक दिन वो व्यक्ति तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। अगर पत्नी की फिक्र नहीं है तो पत्नी एक दिन तुम्हारे घर से खिसकने वाली है। फिर वो अंजू पाकिस्तान में मिलेगी, फिर वो सीमा भारत की सीमा लांघ कर हिंदुस्तान में आ जाएगी। फिक्र रखो। फिर वो ज्योति मौर्य तुम्हारी पत्नी नहीं रहेगी, किसी और की हो जाएगी। जो स्त्रियां अपने पति की फिक्र नहीं रखती हैं, वे पति का पता भी नहीं लगा पाती हैं गया किधर है। इसलिए फिक्र रखो, सामान की भी फिक्र रखो, गाड़ी की फिक्र रखो, घर की भी फिक्र रखो, अन्यथा छत गिर सकती है आपके ऊपर। गाड़ी चोरी में जा सकती है, जहाँ से आगे बढ़े थे उसी शून्य पर पहुँच सकते हो। शरीर पे पहने हुए आभूषण जेवर की भी फिक्र रखो, अन्यथा गले की चैन भी गिर सकती है, कान की कुंडल भी इधर उधर हो सकते हैं। और याद रखना, अपने जूते चप्पलों की भी थोड़ी फिक्र रखो। गुरु की भी फिक्र रखो कि गुरु जी क्या खाएंगे, कहाँ सोएंगे, कैसे सोएंगे। गुरु और बहू और फूल, ये तीन बहुत कोमल होते हैं, इनको बहुत सरलता से संभालना पड़ता है। इनका मन संपुट ले लेता है। फूल को कठोर हाथों से पकड़ोगे तो फूल की पंखुड़ियाँ टूट जाएंगी, फूल इधर उधर हो जाएगा, सुंदरता खुरच जाएगी। इसलिए बहू को भी बहुत कोमलता से संभालिए, गुरु को भी कोमलता से संभालिए। गुरु को धक्का मुक्का मत दीजिए। कितने भक्त भाव विभोर हो जाते हैं, गुरु को ही धक्का देकर ढकेल देते हैं। गुरु गिर गया, जो पूरी दुनिया को उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा था कि सारा संसार अपराधों में गिरा हुआ है, बुराइयों में गिरा है, दुर्गुणों में गिरा है, व्यसनों में गिरा पड़ा सड़ रहा है, उस संसार को ऊपर उठा दूं। भक्तों के भाव ने धक्का मुक्की में गुरु को गिरा दिया। लोग सोचने लगे गुरु गिरा क्यों? क्योंकि गिराया गया है, उसकी फिक्र कोई नहीं किया। सबको फिक्र थी दौड़ के चरण छू लूं, अब गिरे या पड़े जो भी हो जाए। नहीं 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 नहीं, अपने हृदय से गुरु के चरण स्पर्श कर लो, नयनों से उनके चरणों का दर्शन कर लो, कानों से उनके प्रवचन श्रवण कर लो, और अपने धन से उनकी सेवा व्यवस्था कर दो, अन्न से उनके भोजन का इंतजाम कर दो। अब 1 लाख व्यक्ति अगर चरणों पे टूट पड़े तो चरण की क्या दशा होगी, वो गुरु ही जानेगा। इसलिए गुरु के चरण का दर्शन करो, लेकिन गुरु के आचरण का मार्गदर्शन करो। उनके आचरण को पकड़ लो, मजबूती से पकड़ो। तो मिलिट्री का रिटायर आर्मी अफसर जयपुर में उसने एक बंगला खरीदा। बंगला उसे कहते हैं जिसके चारों तरफ
100 फीट 50 फीट जगह खाली रहती है, पेड़ पौधे होते हैं, बगीचा होता है, फुलवारी होती है, लॉन पार्क होता है, गाड़ी खरीदने की जगह होती है, अंदर भी रोडे वोडे होती हैं। उसे बंगला कहते हैं। घर उसे कहते हैं जिसमें कोई पेड़ पौधा नहीं है, केवल घर है और घर के भीतर घुसने का दरवाज़ा होता है। अंदर घुस जाइए, बंद कर लीजिए, घर में सड़ते रहिए, न घूम सकते हो, न टहल सकते हो, न कहीं एक पेड़ पौधा मिलेगा, उसको घर कहते हैं। तो बंगला बनाना बहुत कठिन है, क्योंकि घर ही बनाना बहुत कठिन है। और यदि घर बन गया तो ओबो डोबो मत, उसमें तुलसी का पौधा गमले में रख लीजिए। आपके घर की कार्बन डाइऑक्साइड को शोषित करेगा और ऑक्सीजन को विकसित करेगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। घी का दीपक जला दीजिए। ये जो मंदिरों में, घर के छोटे छोटे मंदिर, इसमें घी का दीपक जलाया जाता है। घी का दीपक, एक छोटा सा दीपक 24 घंटे में 10 टन ऑक्सीजन बनाता है, बहुत फायदा करता है। इसलिए कितने मंदिरों में अखंड दीपक जल रहा है, कितने घरों में भी दीपक जलाया जाता सुबह शाम। कितने घरों में न दीपक जलाया जाता है, न पूजा है, न पाठ है, न मंदिर है, न कोई भजन है, न सत्संग है। दिन भर खिचड़ी पक रही है महाभारत की, रात भर देवरानी जेठानी मल्ल युद्ध करने की तैयारियां कर रही हैं, और सवेरे दोनों सेनाएं आमने सामने लग जाती है, कौरव पांडव जैसे। कोई रिजल्ट नहीं रहेगा जीवन में, बहुत दुख मिलेगा। लड़ाइयों से बचने की कोशिश करो, झगड़ों से बचने की कोशिश करो। कभी मजबूरी में माथे पड़ ही गया तो साहस के साथ में मुकदमा भी लड़ना पड़ सकता है। रोने के लिए मत बैठो, फिर अच्छा वकील कीजिए मुकदमे में, और एन केन प्रकारेण नाना तरीकों से मुकदमे को जीतिए भी। क्योंकि हिम्मत हारने वाले लोग छोटी सी समस्या में रोने के लिए बैठ जाते हैं। रोना जीवन का समाधान नहीं। दुखी होना जिंदगी के सुख की चाबी नहीं है। कांटों की गोद में गुलाब खिलता है, ऐसे ही आपकी जिंदगी का गुलाब भी संकट के कांटों के बीच में खिलना चाहिए। कभी घबराइए मत। हिम्मत चाहिए इंसान को, हैरानी में बना हुआ काम बिगड़ जाता है नादानी। रिटायर आर्मी का अफसर उस बंगले में प्रेम से रहता है। 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, समय निकल गया। धीरे 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 एक दिन उनके परम मित्र आए। उन्होंने बंगला देखा तो उनको अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पीछे बगीचा देखा तो और अच्छा लगा। साइड में फुलवारी देखी तो बहुत खुश हो गए, मन गदगद हो गया। अरे बोले, कब ले लिया ये बंगला? मेरे को तो बताया नहीं आपने। बोले, पुराना लिया हो, बना बनाया लिया हो। जब पुराना मकान मनुष्य खरीदता है तो ज़्यादा उद्घाटन नहीं करता है, क्योंकि उसका बहुत बड़ा उद्घाटन सब हो गया है। नए मकान का उद्घाटन करने में आनंद आता है। तो उस मित्र ने बैठ करके चाय पिया और कहा कि एक बात बताऊं, मकान अच्छा है, बंगला अच्छा है, बगीचा अच्छा है, फुलवारी अच्छी है, गाड़ी घोड़ा सब अच्छा है, लेकिन मेरे मित्र एक काम कर लो आप, इसमें किसी अच्छे मर्मज्ञ विशेषज्ञ वास्तु दोष के ज्ञानी को बुला लीजिए और बंगले को दिखा दीजिए। यदि इसमें कोई वास्तु दोष हो, कुछ सुधार कर देगा, बता देगा, फिर ये शुद्ध हो जाएगा। वास्तु दोष का नाम सुन करके
उस आर्मी अफसर के मन में भ्रम पैदा हुआ। देखिए, कहीं से भी आपके मन में भ्रम डाला जा सकता है। अभी तक उसको कोई कुछ भी मन में भाव नहीं था, आराम से रहता था। अब भ्रम हो गया कि कोई वास्तु दोष होगा तो क्या होगा। तो अपने मित्र से ही पूछा, कोई वास्तु दोष विशेषज्ञ आपके यादों में है क्या? मेरी याद में है, जो दिल्ली में रहता है, मैं आपको नंबर देता हूँ, बात कर लीजिए। दिल्ली के वास्तु दोष विशेषज्ञ से बात किया। वो विशेषज्ञ दिल्ली से आया, हवाई जहाज़ से उतरा, हवाई अड्डे पर वो आर्मी अफसर लेने गया, कार में बिठाया। अब उसके मन में भ्रम पक्का हो गया कि घर में कोई बंगले में वास्तु दोष भी होता है। आज खुशी है कि आज जो भी वास्तु दोष होगा वो भी निकल जाएगा। जब आर्मी अफसर की गाड़ी में जयपुर हवाई अड्डे से बैठ करके वास्तु विशेषज्ञ आ रहा है, तो रास्ते में एक बात को देख रहा है कि बहुत से लोग गाड़ी ओवरटेक कर रहे हैं। तो आर्मी अफसर अपनी गाड़ी को धीमी कर लेता है और सैकड़ों गाड़ियां उसकी गाड़ी को क्रॉस करके आगे निकल जाती है। थोड़ा रोक लेता है, थोड़ा धीमा कर लेता है, फिर थोड़ा सा आगे और बढ़ा। अचानक एक बच्चा रोड पर दौड़ता हुआ है, अचानक गाड़ी को रोका, कंट्रोल किया और वो बच्चा निकल गया। छोटा बच्चा था, 8-10 साल का बच्चा। बच्चे को परिणामदर्शी बुद्धि नहीं होती है, और जिसके पास में जवानी में बुढ़ापे में भी परिणामदर्शी बुद्धि न पैदा हो तो समझ लेना शरीर केवल जवान हुआ है, आपका मन, आपका अनुभव अभी बचकाना है, वो जवान नहीं हो पाया है। शरीर से कई गुना ज़्यादा दुख मन में होता है। मन दुखों का भंडार है और मन की आदत है रोज नए नए दुखों को जन्म देता है। मन दुखों का जन्मदाता है। छोटी छोटी बात में ज़्यादा दुखी हो जाता है, विवेक नहीं करता है।